तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसकी दृष्टि द्वारिका पर पड़ने लगी। उसका एक मित्र था, नाम था काशीराज। उसने कहा, देख मित्र, तू बढ़िया 4 हाथ लगा ले, एक गरुड़ बना ले अपने लिए उड़ने के लिए, और एक चक्र बनवा ले घूमने के लिए, और पीछे जो चमकता रहता है, देखें आप लोग, भगवान के पीछे चमकता रहता है सूर्य जैसा, वो बनवा ले, चमकता रहे। बोले क्यों? अरे इससे तो भगवान सिद्ध हो जाएगा। बोले ठीक है, बनवा लूंगा। और इसने इतना जबरदस्त मेकअप किया कि सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो भगवान की तरह दिखने लग गया, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की तरह। काशीराज ने कहा, वाह भैया, तू तो खूब चमक रहा है, अब तो तू खूब पूजेगा, जितना भी चढ़ावा आएगा आधा आधा बांट लेंगे। अब बताइए, उस समय ऐसा सिस्टम था कि भगवान स्वयं उस समय विद्यमान थे। उस समय तो भगवान के होते हुए भी ये ढोंगी पाखंडी भगवान बन गए। तो आजकल हमारे जमाने में यदि कोई नए भगवान आ जाते हैं तो उसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अनादिकाल से परंपरा यह चली आ रही है। जब भगवान स्वयं धराधाम पर विद्यमान है, उनके होते हुए भी जब भगवान दूसरे भगवान प्रकट हो रहे हैं, आजकल हो जाए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। काशीराज ने कहा, देख मैं तो तू तो भगवान बन गया है, इधर के लोग तो तुझे ही पूजते हैं, पर जो द्वारिकावासी है ना, द्वारिका के लोग जो हैं वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका से भाग जाए तो संपूर्ण विश्व केवल तुझे ही भगवान मानने लग जाएगी, तो एकलौता भगवान रहेगा। तो क्या करूं उसके लिए? बोले एक पत्र लिख, धमकी भरा। बोले धमकी भरा पत्र लिखूंगा तो कहीं आक्रमण ना कर दे वो। बोले अरे वो क्या आक्रमण करेगा, वो तो डरपोक है, महाडरपोक है, जरासंध के डर से भागता है, कालेबन के डर से भागता है। तू जैसे ही पत्र लिखेगा सुई द्वारिका छोड़ करके भाग जाएगा, विश्वास तो कर मेरा। उसने दिव्य धमकी भरा पत्र लिखा और दूत के द्वारा भगवान को भेज दिया। दूत ने जाकर के सुधर्मा सभा, भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा, वहां जाकर के उद्धव जी को वो पत्र दिया। उद्धव जी ने खोला तो पहले तो खिलखिला करके हंसे। उद्धव जी आप हंस क्यों रहे हो, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी बोलते हैं, महाराज ये लिखा है पत्र में, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम तम तो मिथ्याभिधाम त्यज। वासुदेव अवतीर्णो हम, वसुदेव का पुत्र वासुदेव के रूप में मेरा जन्म हो गया है, पौंड्रक लिख रहा है ऐसा। और भगवान तो एक होता है, यानी मैं हूं, और तू क्या है? तुम तो मिथ्या, तू तो झूठा है, तू तो वो दूत गया, उसी ने जाकर के पौंड्रक से ऐसा ही कह दिया कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अब तो पौंड्रक ने कहा, देख काशीराज, तेरे कहने पे मैंने ये पत्र लिखा था, अब देख वो यहां आ रहा है परसों, अब बता अब क्या करूं? काशीराज ने कहा, देखो भगवान बनना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, और चिंता क्यों करता है, यहाँ आएंगे जो होगी सो देखी जाएगी। भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत तो झंझट उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब भगवान आए, और जैसे यहाँ आए तो इसने गरुड़ का खटका दबाया, उसमें गरुड़ उड़ने लग गया। एक बटन दबाया, उसमें चक्र चलने लग गया, पीछे का सूर्य चमकने लग गया, 4-4 हाथ निकल गए इसके। अब भगवान देख करके भगवान को और हंसी आ रही है, पर भगवान के हृदय में देखिए, भगवान इसमें भी गुण निकाल लिए। अब इसमें आप देखोगे तो सब अवगुण ही अवगुण है, पर भगवान ने इसमें भी गुण निकाल लिया। अरे बुरा भला जैसा भी हो, पर इसने मेरे स्वरूप को बनाने के लिए मेरा कितना इसने चिंतन किया होगा कि भगवान की नाक कैसी है, भगवान के कान कैसे हैं, भगवान कानों में क्या पहनते हैं, भगवान हाथ में क्या पहनते हैं, भगवान कौन से वाहन पर चलते हैं, भगवान के हाथ में कौन सा अस्त्र होता है। इन सब का इसने चिंतन इतने अच्छी प्रकार से किया है कि बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है। तो चलो इसको अपना सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देता हूं। और भगवान ने चक्र से उसका शिरोच्छेदन कर दिया, उसकी प्राण ज्योति भगवान के श्री चरणों में आके विलीन हो गई। काशीराज का भी भगवान ने उद्धार कर दिया।